मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ मैं भी जमशेदपुर के धतकीड़ इलाकों में और खट्टर बाबा क्लब में हूँ जो ये मुखी बस्ती के पास है। और इसमें भी मजदूर यूनियन संघ का जो है सम्मेलन चल रहा है बहुत बड़ा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग है। और यहाँ पर मजदूरों के डिमांड को ये लोग उठा रहे हैं। और असल इनकी डिमांड है कि इनकी जॉब परमानेंट होनी चाहिए। जो सफाई का काम है, सैनिटेशन वगैरह का जो काम है, जो अस्थायी प्रकृति का जॉब होता है, जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर दिया गया है इनको, और जो कि कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी है, इनका दमन किया जा रहा है। ठीक तरीके से इनको पे और वेजेस भी नहीं दिए जाते। जो इनकी सैलरी, जो इनकी मेहनताना जिसको बोलते हैं होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि ये जो कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन पर जुल्म कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं इनका। और ये और जो भी जिस फील्ड में भी ये काम है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, किसी कंपनी में हो, परमानेंट होना चाहिए इनका कहना। आप देख सकते हैं ये बड़ी मीटिंग यहाँ पर चल रही है। हमको दरखास्त बना के दिया और बोला साइन करो, और साइन करके राकेश सरपांडे के घर में जाके दो। और राकेश सरपांडे के लिए 1 महीना के अंदर में पेमेंट नहीं करता है तो हम भी रहेंगे और तमाम आप लोग मजदूर लोग लाके उनका घर में धरना में बैठेंगे और पेमेंट दिलाएंगे। करेंगे, लेकिन मजदूर डर के मारे, मजदूर इतना डरा, हमारा मजदूर को इतना डरा दिया गया है। आज पूरे देश में मजदूरों पर, खास करके जो छोटे कारखाना में काम करता है, जो ठेकेदारी में काम करता है, मालिक द्वारा, दलाल यूनियन के द्वारा मजदूरों को इतना डरा के रखा है जो वो लड़ नहीं सकता, वो लड़ने में डरता है और पूरा कानूनी अधिकार को छीन लेता है, लूटेगा। और सरकार भी ऐसा है, अभी कानून को बदल देना चाहता है। इसलिए हम लोग को दोस्तों सोचना, हम मजदूरों को सोचना और इसलिए हमें सब मिलना चाहते, हम लोग अलग था, हम लोग सोच के रखें कि मजदूरों के बीच में बात करें। हम चाहते हैं मजदूर को लड़ना होगा, मजदूर नहीं लड़ेगा तो एक डिमांड नहीं मिलेगा, जो मिल रहा वो भी छीन लेगा। इसलिए आपको तय करना होगा, लड़ाई लड़ना है, नहीं लड़ाई लड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। सफाई कर्मचारी पूरे देश में लाख सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा, नगर निगम में काम कर रहा, कारखाना में काम कर रहा, हॉस्पिटल में काम कर रहा सफाई कर्मचारी। लेकिन क्या है, सफाई कर्मचारी जो साफ सुथरा का काम करता है, जिसके चलते समाज आज बीमार से मुक्त होता है। और उस मजदूर को जो पैसा मिलना चाहिए, कम से कम 40,000 रुपये आज के दिन में उसको कम से कम पेमेंट मिलना चाहिए। क्या है, 7,000, 8,000 वो भी मिलने में बात करा देता है मालिक लोग, ठेकेदार लोग, ये व्यवस्था वाले लोग। इसलिए दोस्तों लड़ना होगा। कारखाना में काम कर रहा, प्रोडक्शन का काम कर रहा, मैकेनिकल का काम कर रहा, कारखाना चल रहा, और क्या मजदूरी मिल रहा। टाटा कंपनी में आज से 10 साल पहले 50,000 परमानेंट मजदूर था और 10,000 ठेकेदार मजदूर था, और आज 50,000 परमानेंट मजदूर है, 50,000 परमानेंट मजदूर की जगह में 50,000 ठेकेदार मजदूर है और 10,000 परमानेंट मजदूर है। ये सब परमानेंट मजदूर का काम को ठेका मजदूर में दे दिया, सबको ठेका मजदूर बना दिया और 5,000 6,000 रुपये में काम करवा दिया, और मजदूर उसमें कुछ बात करने से निकाल देता है। इसलिए दोस्तों हम लोग ये जो आज सम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है कि हमको लड़ना होगा, हम मजदूर को लड़ना होगा। अकेले कोई मजदूर लड़ नहीं सकता, किसी एक कारखाना का मजदूर नहीं लड़ सकता। आज का जो हालत है उसमें कोई भी एक कारखाना का मजदूर नहीं लड़ सकता, कोई भी एक ठेकेदार का मजदूर लड़ नहीं सकता अपने हक को बचाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए। इसलिए दोस्तों जो भी कारखाना हम लोग मांग कर, हम लोग जो प्रतिवेदन दिया है उसमें कहा है, हम लोग जो भी काम साफ सफाई एवं सैनिटेशन का काम है, उसमें जो भी मजदूर जहां भी काम करता है, जिस भी प्रतिष्ठान में, जिस भी व्यवस्था में काम करता है, वो उसको परमानेंट रखा जाए। अगर ठेकेदारी से कराया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर से कराया जाता है, तो उस पर क्रिमिनल, उसको ऐसा कानून बनाया जाए जो अपराधी होगा, उसके ऊपर सजा होगा, उसको कानून को इस तरह से बनाया जाए। दूसरा बात है, जो भी परमानेंट काम है देश के अंदर में किसी जगह पर, उस काम में ठेका मजदूर से खाली जो निर्माण कार्य है, नवनिर्माण कार्य है, उसको छोड़कर जो भी काम कारखाना के अंदर में चल रहा, खदान में चल रहा, दफ्तर में चल रहा, कहीं पर भी चल रहा, जो काम लगातार चलने वाला है, उस काम में
एक भी ठेका मजदूर से काम कराना प्रतिबंधित किया जाए, कानून ऐसा बनाया जाए। तीसरा है कि आप आज मेडिकल का क्या हालत है, दवा दारू का हालत क्या है, ये सारी की क्या हालत है। इसलिए मजदूरों को यह अधिकार मिले कि मजदूर को अपने बाप माँ के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ मेडिकल की सुविधा मिले और उसके बच्चे जो हो गए उसके पढ़ने लिखने का सुविधा मिले और राष्ट्र के पैमाने पर एक न्यूनतम मजदूरी तय होना चाहिए जो 25,000 रुपया हर काम, दूसरे काम का जो 25,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी पूरे राष्ट्र में व्यापी में राष्ट्र के आधार पर तय होना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग को लड़ना है। हम चाहते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़े, बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं होगा। कोई भी मजदूर भाई एवं बहन या कोई भी संस्था सोचता है कि हम अकेले लड़ लेंगे, हम दरखास्त लिख लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, हम अकेले चलेंगे, तो नहीं होने वाला है। पूरे मजदूरों को संगठित होकर लड़ना होगा, संगठित होना होगा और जो डर है इस डर को तोड़ना होगा। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम लेने वाला है, हम लोग प्रोग्राम लेना चाहते हैं और हम आप तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़े, आगे बढ़े। नहीं तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि लड़ाई, हाँ दादा आप लड़ाई लड़िए, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और पीछे घूम के देखते हैं कि कोई नहीं है, जो लड़ने बोला वो गायब रहता है। ऐसा में लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई आप लोग को लड़ना पड़ेगा, लड़ाई मजदूर को लड़ना पड़ेगा, मिलेगा आपको, जिंदगी सुधरेगा आपका, आपको अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप जो तय करिए, तय करके बताइए लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, तब हम लोग लड़ाई की तैयारी करेंगे। आगे का देखा जाएगा, लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। इतना ही बोल करके हम अपना बात को समाप्त। दादा जो बोले कि जो नित्य काम चलता है, जो हर दिन काम चलता है, ऐसे कामों में नियोजित ठेका मजदूर को परमानेंट किया जाए। इसका लड़ाई हम लोगों को लड़ना चाहिए या नहीं? जरा हाथ उठा के जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। तो दादा बोले हैं कि अभी हम परमानेंट लड़ाई की ओर जा रहे हैं, हम परमानेंट की लड़ाई लड़ेंगे। प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है टाटा स्टील, यहाँ कोल्हान में, विशेष करके कोल्हान में, झारखंड में जो है कोल्हान में हम बोल रहे हैं, प्रिंसिपल टाटा स्टील जो सबसे बड़े मजदूरों का शोषण कर रहा है। टाटा स्टील घराना, टाटा घराना, जहाँ भी टाटा घराना है वो सबसे बड़े शोषक है मजदूरों का, क्योंकि वो बोलते हैं जो हम ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वायलेशन करने से, लेबर एक्ट का वायलेशन करने से हम उसको जो है ब्लैकलिस्ट करते हैं। एकदम सरासर झूठ बात है। आप जो है ये बगल में है वो प्रकाश जी बैठे हुए हैं, रूटीन लेबर राइट पर लड़ते हैं, डीएलसी ऑफिस में जाते हैं, मसालदा जाते हैं, हम लोग जाते हैं डीएलसी ऑफिस रूटीन, और हम लोग देखते हैं किस ढंग से अन्याय कर रहा है टाटा स्टील प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब दूसरी बात है जो मसालदा बताए, जो परमानेंट एंड पेरिनियल नेचर जॉब, जो स्थायी प्रकृति के जॉब है, वहाँ ठेका खत्म कर दिया जाए। वहाँ ठेका नहीं, वहाँ सबको परमानेंट कर दिया जाए। जितने ठेका मजदूर है उसको वो परमानेंट एंड पेरिनियल नेचर जॉब कर रहे हैं टाटा स्टील, टाटा घराने में, जहाँ भी बैंक में, जहाँ भी है, LIC में, जो पब्लिक सेक्टर है, LIC बैंक जहाँ पर है, या इसको उसमें परमानेंट एंड पेरिनियल नेचर टाइप का जॉब है, तो क्यों उसको ठेका कराया जाएगा? वहाँ नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसमें जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में नियम नहीं है जो आप ठेका से करवा सकते हैं, उसमें उसको परमानेंट करवा दिया जाए और 25,000 जो ठेका मजदूरों का नौकरी सैलरी वो कर दिया जाए। सर पूछना यह था कि क्या ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार गरीबों के पैसे को पूंजीपतियों को पहुंचा रही है और पूंजीपतियों को और अमीर कर रही है, जनता को और गरीब बनाती जा रही है सरकार? बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है और मैं झारखंड वर्कर्स यूनियन का केंद्रीय महासचिव हूँ। और आपने जो सवाल किया कि केंद्र सरकार गरीबों के पैसों को पूंजीपतियों को दे रही है, निश्चित हो दे रही है। आप देखेंगे ये 10 साल के दौरान मोदी सरकार ने बड़े कारपोरेट घरानों के करीब 16 लाख करोड़ रुपया लोन का माफ़ किया है। तो ये जो उनका जो नीति है पूरा कारपोरेट परस्त नीति है। और ये 16 लाख करोड़ रुपया किनके थे? ये हमारे ही मजदूरों के, किसानों के, आम लोगों के पैसे हैं।
एक ओर वो 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ करते हैं, दूसरी ओर यही केंद्र सरकार माने आम लोगों की जो नित्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर GST लगाती है। बच्चों के माने भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ये पहला अवसर हुआ मोदी सरकार के द्वारा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सामग्रियों पर भी GST लगाया। दूध, दही, पनीर, रबड़, पेंसिल, कागज़, कलम सब पर GST लगाया उन्होंने, और इस GST के पैसे से वो कारपोरेट जगत की सेवा कर रहे हैं, उनका लोन माफ़ कर रहे हैं, उनका टैक्स माफ़ कर रहे हैं। तो उनकी जो नीतियां हैं पूरा कारपोरेट परस्त है, और उसमें कहीं भी उनकी नीतियों में मजदूर और किसान आम आवाम नहीं है। महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, ये तमाम आप देख लीजिए। मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है पिछले 45 साल के दौरान में, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। तो ये तो बोलते हैं हम ज़्यादा विकसित हो गए, रोजगार मिल गया, बेरोजगारी खत्म हो रही है। नहीं, वो उनका मैंने कागज़ पर उनका बेरोजगारी से वो लड़ रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा कोरोना का सवाल हो, मैंने नोटबंदी का सवाल हो, इन तमाम मामलों में आप देखिएगा कि लोगों का रोजगार छीना गया, लाखों लोग बेरोजगार हुए इस देश में। और मोदी जी कहीं से भी मजदूर किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो 44 जो ट्रेड यूनियन जो कानून थे, मजदूरों ने अपने हक अधिकार जो लिए थे, लड़ के लिया था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने लड़ा था अंग्रेजों के ज़माने से, वो 44 श्रम कानून को खत्म करके वो 4 श्रम कोड में ला रहे हैं, जो कहीं से भी मजदूरों के। क्या ये संविधान को ख़त्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, उनका जो मातृ संगठन है RSS, वो मनुस्मृति की वकालत करता है इस देश में, और वो तो दिखावे के लिए भारत का संविधान, अम्बेडकर साहब का संविधान की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम एकाएक अगर इसको खत्म करने की बात करेंगे तो पूरे देश में एक विद्रोह हो जाएगा, जन विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए वो सनय सनय मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। कल किसानों पे आंसू गैस भी छोड़ा गया है, ये गलत है। ये तो किसानों का, उन्होंने जो 3 कृषि कानून किसान आंदोलन के प्रेशर में उन्होंने वापस लिया, और उस समय उन्होंने किसानों का जो लंबित मांगों को पूरा करने का ऐलान किया था मोदी सरकार ने, अब उसको ऐलान भी नहीं कर रहे हैं। MSP की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्णतः लागू करने की बात, उसको कर भी नहीं रहे हैं। और जब किसान जब उसको लेकर जब सड़क पर उतर रहे हैं तो फिर पुनः उन पर लाठीचार्ज और स्कूल गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये गलत है, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। हम उनकी नीतियों की जोरदार हम निंदा करते हैं। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसको लेके? बहुत ज़्यादा सर, हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं लाफाज में, लेकिन अभी तक हम लोग को वही कम रेट में ही खटाया जा रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाने में या स्वास्थ्य सुविधा को लेके और जो दूसरे मसाइल ज़िंदगी के, उसमें कितनी परेशानी आती है डेली आप लोगों को इतने कम पैसे पर? बहुत सारा सर, हम लोग को देखिए, हम लोग का तो रोज़गार ठीक से चल नहीं पाएगा। अगर हम लोग मियाँ बीवी अगर नहीं काम करते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है सर। इसलिए कि इतना कम पैसा में हम अपना बच्चा का पढ़ाई कराएंगे, इलाज कराएंगे, और जो भी है मेरा समस्या, जैसे कि मतलब स्कूल का फीस हुआ, राशन हुआ, और जैसे इलाज हुआ, और जैसे मेहमान घर हुआ, ये सब तो मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, हो भी रही है। 10,000 पेमेंट में क्या होगा सर? कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम चूड़ा हंसदा है। हम न्यू भोको, जो बड़ा न्यू भोको से वर्कर है, बिलोंग करती हूँ। ये जो वर्तमान में जो हालात ये हो रहे हैं मजदूरों के साथ, अभी रिसेंटली ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, तो क्या वर्तमान की केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? इसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र के मोदी सरकार ही है। मोदी जी के आने के बाद सबसे ज़्यादा मजदूर पे शोषण और तेज़ी से बढ़ा है। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं देश बहुत विकसित हो गया है, देश जो है बहुत आगे बढ़ गया, देश में गुर्बत नहीं, गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं है। वो उनके बोलने की चीज़ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत एकदम उससे विपरीत है। उससे विपरीत है? एकदम उससे विपरीत है। वो बस कुछ उनके गोदी मीडिया के द्वारा बोला जाता है और उनके द्वारा बोला जाता है। एक बहुत तीखा सवाल आपसे, सवाल ये है कि अगर आप अपने डिमांड को लेकर उठ रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि नहीं, कि आप अपने रहबर, अपने लीडर को पहचान नहीं पा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज आपके सबसे बड़े लीडर है इस देश में, आप उनको पहचान नहीं पाते, उनका प्रतिनिधि जो खड़ा होता है आप उसको वोट नहीं देते, फिर कैसे उम्मीद करते हैं आपकी डिमांड पूरी होगी? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज से हैं, नगीना से MP हैं, और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ आज वो उठा रहे हैं, मजदूरी के बारे में हो चाहे और जो भी इशू हो। तो आप अपने लीडर को पहचानते नहीं, इसमें किसका दोष है, सरकार का कि आपका? देखिए, मजदूर वर्ग
मजदूर वर्ग शुरू से संघर्ष रहा है, ठीक, संघर्ष कर रहा है। और जहाँ आप बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो अभी वो नए नए सांसद बने हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ जी। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। लेकिन मजदूर वर्ग की लड़ाई शुरू से ही लाल झंडा ही लड़ते आ रहा है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं किसी भी झंडे से आप लड़िए, हम लीडर की बात कर रहे हैं, झंडे की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लीडर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं लीडर से ही बोल रहा हूँ कि लाल झंडा ही लड़ते आ रहा है, शुरू से लड़ते आ रहा है। और मजदूर वर्ग जो हमारा जमशेदपुर की हम अपने बात करें तो जमशेदपुर की जो लड़ाई है मजदूर वर्ग का, और लाल झंडा लड़ा है, और असंगठित मजदूर यूनियन, ठेकेदार मजदूर, असंगठित मजदूर की लड़ाई जोर शोर से लड़ रहा है। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं सर आप? अभी जो हालात इतने ख़राब हो गए मजदूरों के जो मौजूदा हालात हैं उसकी जो जिम्मेदार, तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे जो राजनीतिक दल हैं और जो हमारा जो मजदूर वर्ग है, सबसे पहली बात है कि हमारा मजदूर वर्ग जो है अपना अधिकार को समझने में वो असक्षम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अशिक्षित है। मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा अशिक्षित है। अशिक्षित मजदूरों का जो जिम्मेदारी है, जो हम लोगों का जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे चुन के आते हैं, जो जनमत मिलता है, वो मजदूर पक्ष के साथ उनका जो है जुड़ना ना जुड़ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों मजदूर वर्ग से हमारा जो जनप्रतिनिधि मजदूर वर्ग से नहीं जुड़ेगा, मजदूर के ज़मीनी स्तर पर उसको क्या तकलीफ़ है, क्या उसकी परेशानी है, जो साजिशन जो कानून के दायरे में वो ले आते हैं साजिश करके, मजदूर की जो तकलीफ़ है, जो उनके साथ जो अनैतिकता जो बढ़ता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं साजिशन कानून का भी जो है मुखौटा पहना दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कानूनी तौर पे वो सही हो जाते हैं। हमारे पूंजीवादी जो समाज है, तो अभी जो आपकी झारखंड सरकार है, ये तो आपके वोट से ही जीता, और इन्होंने हल्ला भी खूब इलेक्शन में किया कि मैं गरीबों की सरकार हूँ, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसले को दूर करते। तो हेमंत सोरेन जी कहाँ हैं? बेशक जो है हमारी जो अभी जो मौजूदा जो सरकार है, झारखंड जो सरकार है, वो हमारे वोट से ही वो जो है जनमत के साथ वो सरकार पे आई है। और यही वजह है कि हम अपनी आवाज़ को जोर करना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचे, वो खुद संज्ञान ले इस बात से क्या वाकई जो हमारा जो झारखंड का जो काम करने वाला जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो सही मानों में क्या उसको जो न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, उस न्यूनतम मजदूरी में उनका जो ज़रूरत है वो पूरा हो पा रहा है। तो हमारा जो मकसद ये है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और हमारी आवाज़ हमारे जो है जनप्रतिनिधि तक पहुँचे। अब पहुँच करके होना ये चाहिए कि उनको हम तक पहुँचना होगा, और हमारे जो बातें हैं उनको सुननी चाहिए, और हमारे बातों का उनका जो है समाधान उनको करना होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोतीलाल है, हम चिड़ियामाइज से हैं। क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है, हम लोग 91 से बहाली हुए थे चिड़ियामाइज में, लोडिंग अनलोडिंग में। फिर यहाँ से हम लोग को लोडिंग अनलोडिंग ये मनोपुर में होता था, वहाँ से हम लोग को ट्रांसफ़र किया माइस ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ से 2017 में ग्रेच्युटी दे करके हम लोग का वो हाथ काट दिया। और यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोलता है, ये आश्वासन देता है, लिखित दिया है कि यहाँ का चिड़िया माइंस के गरीब मजदूरों का जीविका को बनाए रखने के लिए माइंस को खोला गया है। और अभी सब मजदूर को माइंस से बाहर निकाल करके फॉरेस्ट रोड में काम करवा रहा है। सर, जो वादा केंद्र सरकार भी करी, जैसा ये भाई साहब ने बताया कि लिखित तौर पे दिया है, या जो भी वादा पिछले 5 या 10 साल में किया, आपको क्या लग रहा है उन वादों में केंद्र सरकार कितना खरा उतरी और कितना खरा उतरेगी भविष्य में? देखिए, कॉमरेड घोषाल जी बताए अभी, उनका साथ मैं सहमत हूँ कि ये जो इसका पहले का भी सरकार जो रहा है, कांग्रेस का नेतृत्व में यूपीए का सरकार, वो भी ग्लोबलाइजेशन का जो नई आर्थिक नीति का पैरोकार रहा है। और अभी जो सरकार है वो तो कम्प्लीटली ग्लोबलाइजेशन से भी आगे बढ़ के उसका एक्सेलेरेटर इतना दबा दिए कि वो कॉरपोरेट और जो मल्टीनेशनल्स का जो है पूरे वो जो है उनके वफादार जो है सेवक बन गए हैं, जो अभी केंद्र सरकार जनता को भूल गई है। अब जनता को भूल गई है। और एक चीज़ आपको बता रहे, जो चीज़ जो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो घोषाल बताए थे, देखिए जितना पूंजी कॉरपोरेट पूंजी का
जो प्रभाव बढ़ेगा, जितना कॉरपोरेट पूंजी आधारित उद्योग बनेगा, उस कॉरपोरेट घरानों को जितना आप वर्चस्व इकोनॉमी में बनेगा, उतना जो है लेबर डाउनसाइज होगा, उतना जो मजदूरों के ऊपर जो है अत्याचार होगा, जुल्म होगा और उन पर जो है जो उनके अधिकारों का हनन होगा। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक थ्योरी है कि पूंजी निबिड़ उद्योग बनेगा, पूंजी आधारित उद्योग बनेगा तो पूंजी का प्रवाह होगा और जो मुनाफा जो है मुनाफा व्यक्ति केंद्रिक होगा और हमारा जैसा पॉपुलेशन जो हमारा देश जो है मैंने करोड़ों आबादी है, हर हाथ को काम मिले, ये जो है ये नहीं होगा। हमारा देश का जो मैनुअल वर्कर्स है वो जो है उनको जो है जैसा अभी ठेकाकरण किया गया, जैसे घोषलदा बताए 10,000 नहीं, टाटा स्टील में 50,000 परमानेंट नेचर जॉब को ख़त्म करके परमानेंट वर्कर को ख़त्म करके डाउनसाइज किया 7,000 वर्कर